हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, हम पाइथन की प्रोग्राम्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने लगभग 7 से 8 प्रोग्राम्स कवर कर लिए हैं। ये हम एक अलग प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम्स के बारे में ही बात की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास भी साथ ही साथ चलता है। अभी फ़िलहाल हम जो है क्लास को स्टॉप करके पाइथन प्रोग्राम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रोग्राम आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड नंबर एंड फाइंड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। हमको कोई नंबर इनपुट कराना है यूजर से और उसी नंबर का हमको स्क्वायर दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई नंबर हो। अब देखिए, यूजर चाहे नंबर कुछ भी इंटर कर सकता है। सपोज करिए यूजर 2 इनपुट किया या 3 इनपुट किया, 4 इनपुट किया, कोई भी नंबर इनपुट करे तो उसका जो रिजल्ट आए, जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, आपका 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए। अब पूरा का पूरा ये एक्शन काम कैसे करेगा अगर आपको बताएं तो जैसे सपोज करिए 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 का गुणा स्वयं में होगा 2 बार। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 3 का गुणा स्वयं में आपका होगा 2 बार। यानी ये जो आपका बेस होता है वो आपको उतनी बार मल्टीप्लाई होता है जितनी बार यहाँ पे दिया गया होता है आपका पावर। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 2 तरीके से इस प्रोग्राम्स को आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले नंबर जो है यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नम नाम का और यहाँ पे इंट लगा दिया, इनपुट लिखा। अब यहाँ से हमने कहा इंटर एनी नंबर। यूजर क्या करेगा, कोई नंबर यहाँ पे इनपुट करेगा और उस नंबर का हमको स्क्वायर बनाना है। तो हम यहाँ पे SQAR यानी स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं। अब नंबर को क्या करेंगे, स्वयं में मल्टीप्लाई करा देंगे 2 बार। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो होगा क्या कि वह उसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट हम कराएंगे किसको, स्क्वायर को। तो वहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं कि इन स्क्वायर एज, ठीक है, स्क्वायर एज। तो जो भी स्क्वायर होगा वो स्क्वायर आपका क्या करेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। तो स्क्वायर एज मैंने मैसेज दिया और कामा दे करके यहाँ पे स्क्वायर जो वेरिएबल है इसको प्रिंट करा लेंगे। तो अब इसको हम रन करवा लेते हैं। जैसे हम रन करवाएंगे, देखिए नीचे यहाँ पे क्या दिया, इंटर एनी नंबर। अब इसमें हमने इंटर किया 5, तो 5 का देखिए स्क्वायर क्या दिया, स्क्वायर इज 5। उसी तरीके से फिर से अगर हम रन करवाएं, 4 किया तो क्या बता रहा है कि स्क्वायर इज 16। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। दूसरा तरीका भी है इसका। दूसरा तरीका क्या है, मैं इस लाइन को कमेंट कर दे रहा हूं और कमेंट करने के बाद जो है हम इसको SQ नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अब इस SQ में क्या करेंगे, हम लिखेंगे नम और 2 बार ये आपका एस्टेरिक का सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का होता है और यहाँ पे लिख देंगे 2। यानी यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, इस सिंबल का, ये क्या करता है, किसी भी नंबर की पावर आपको लगा देगा। अर्थात ये जो आपका है 2 है तो 2 पावर लगाएगा। अगर आप 3 लिखते तो इसकी 3 पावर लगाता। तो अब उसी तरीके से स्क्वायर हम निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम जो है SQ को प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने SQ को क्या किया, प्रिंट करा दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं और रन करवाते हैं। अब जैसे देखिए हमने रन करवाया, हमने दिया 3, तो 3 का देखिए स्क्वायर क्या दिया 9। फिर से हमने इसको रन करवाया 10, 10 का क्या है 100। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोनों तरीका है आपका प्रोग्राम्स बनाने का। कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो एक बात और आपको बता दें स्टूडेंट्स, उसी तरीके से अगर प्रोग्राम्स में कहा जाए क्यूब निकालने के लिए स्क्वायर की जगह, तो क्यूब में क्या होगा, यहाँ पे जो 2 बार आप मल्टीप्लाई किए हैं, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो क्यूब निकल जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पे आप जो 2 लिखे थे इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, तो आपका क्या निकालने लगेगा, क्यूब निकालने लगेगा। तो इसी तरीके से प्रोग्राम्स आप बना सकते हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्यूब निकालने का प्रयास करिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका इतना ही। नेक्स्ट अगला प्रोग्राम हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और आप अभी तक नए हैं और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।